बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, लोअर माल कैंपस, लाहौर। Your course is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Dear students, today we will discuss about importance of positive and negative space in design, and this is your lecture 14. Artists talk about space in two different ways, positive space and negative space. हम अपने काम के अंदर दो तरह की स्पेस जो है वो यूज़ करते हैं। अपना डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि उसके अंदर दो तरह की स्पेसेस होती हैं, एक होती है पॉजिटिव स्पेस और एक नेगेटिव स्पेस होती है। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस। Simply put, positive space is best described as the area in a work of art that are the subject or areas of interest. Negative space is an area around the subjects or areas of interest that take a look at an image below. For example, do you see faces or a vase? इसमें आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से एक ही इमेज को दो चीज़ों में किस तरह से डिवाइड किया गया है। नेगेटिव स्पेस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाला एरिया है दैट इज़ योर नेगेटिव स्पेस। आपका जो वाज है दैट इज़ योर पॉजिटिव स्पेस। किस तरीके से हमने इमेज में जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस किया गया। एक्चुअली में पॉजिटिव स्पेस आपका जो होता है वो एक्चुअली आर्ट वर्क होता है, जो असल में जो आपका सब्जेक्ट होता है, और जो उसके इर्द गिर्द जो उसके सब्जेक्ट के एरिया होता है, जो अराउंड द एरिया होता है सब्जेक्ट के, दैट इज़ योर नेगेटिव स्पेस। जिस तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो आपका वाज है वो एक्चुअली में जो ब्लैक वाला वाज है दैट इज़ योर एक्चुअल आर्ट पीस, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द आपको जो स्पेस नज़र आ रही है जो कि एक फेस बन रहा है दैट इज़ योर नेगेटिव स्पेस। लेकिन इन दोनों को आपस में एक ही आर्ट पीस में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, मतलब डिज़ाइन में आप किसी तरीके से भी चाहे पॉजिटिव चीज़ को यूज़ करके नेगेटिव स्पेस इस तरीके से ऐड की जाए कि वो आपका आर्ट पीस लगे, या आपके डिज़ाइन में कुछ इस तरह से चीज़ें क्रिएट की जाती हैं कि वो आपके डिज़ाइन का हिस्सा लगने लग जाती है। जो आपकी नेगेटिव स्पेस भी है वो भी आपके डिज़ाइन का हिस्सा लगने लग जाती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेप्स इन डिज़ाइन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेप्स। Positive shapes are the shapes of the actual object, like a window frame. Negative shapes are the space in between objects, like the space within the window frame. पॉजिटिव स्पेस क्या होती है, जो एक्चुअल आपका ऑब्जेक्ट होती है, जैसे आपकी विंडो जो है दैट इज़ योर पॉजिटिव स्पेस, एंड नेगेटिव स्पेस इज़ लाइक योर आउटसाइड द स्पेस या विद इन द स्पेस, जो उसके इर्द गिर्द जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, फ्रेम नज़र आ रहा है, दैट इज़ योर नेगेटिव स्पेस। और इन दोनों चीज़ों से ही आपका जो इमेज है वो नज़र आता है। आर्ट के अंदर भी जो डिज़ाइन है इसके अंदर भी हम कुछ इस तरह से चीज़ें, इस तरह के लेआउट्स बनाते हैं, इस तरह से चीज़ें बनाते हैं कि वो डिज़ाइन इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर आपके डिज़ाइन को बूस्टअप देते हैं। So artists often use positive space and negative space to manipulate an object. For instance, an artist might deliberately leaves a cutout area white, which would be a negative space. Then they might add some kind of pattern in that space to trick the viewer eyes. किसी तरीके से भी जो आर्टिस्ट होता है वो इस तरीके से अपने काम के अंदर डेलिब्रेटली यूज़ करता है एक व्यूअर को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए, उसको एक
इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अपने काम के अंदर, कि वो इस तरह से चीज़ें क्रिएट करता है कि वाइट एंड पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस का इस तरीके से आपस में कनेक्शन ऐड करता है कि वो कोई इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो इमेज है वो बोल रहा होता है, या उसमें इस तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ बात कर रहा होता है, चाहे फिर वो आप पॉजिटिव स्पेस के थ्रू कर लें या आप नेगेटिव स्पेस के थ्रू कर लें। तो आपके डिज़ाइन के अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि मोस्टली जो आपका पॉजिटिव एरिया है दैट इज़ योर टेबल और पीछे को इस तरीके से कंपोज किया है कि उसमें फॉक भी बन रहा है और साथ में ऊपर एक टेबल भी ऐड हो रही है। तो ये एक ऐसा लेआउट आप क्रिएट करते हैं जिससे आपके इमेज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के थ्रू दोनों एक इमेज क्रिएट हो रहा होता है। ये देखने में ही पता लग रहा है कि किसी रेस्टोरेंट का या किसी रेस्टोरेंट की ही इमेज है जिसमें टेबल है, रिज़र्व लिखा हुआ है और साथ में एक फॉक है। दैट्स मीन कि आपका जो इमेज है उसमें ये तीनों चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो आपका जो डिज़ाइन है, आपका जो डिज़ाइनर होता है वो हमेशा कुछ इस तरह से ऐसे ट्रिकी चीज़ें ऐड करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर जो कि विजुअली बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होती हैं, लोग जो देखी जा जो एक इंटरैक्ट करती हूँ व्यूअर के साथ। डेफिनेशन: पॉजिटिव स्पेस रेफर टू द मेन फोकस of a picture, while negative space refer to the background. When used creatively and intelligently, positive and negative space together can tell a story using visual composition along. It's emphasized the idea that the viewer construct his or her own meaning from the image. पॉजिटिव स्पेस जो होती है वो आपका फोकस करता है आपकी मेन चीज़ के ऊपर, मेन पिक्चर जो होता है वो फोकस करता है, और जो नेगेटिव स्पेस होता है वो हमेशा आपके बैकग्राउंड में इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर आपका इमेज जो है वो क्रिएट करते हैं। और जो आप इस तरीके से अपने काम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस को यूज़ करते हैं कि वो विजुअली एक आपकी कंपोजिशन जो है वो इकट्ठी बन जाए, और आपका जो इंटरेस्ट है वो इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐड अप हो जाए। मतलब आप अपने इमेज के अंदर कुछ इस तरह के उसमें एम्फसाइज करने के लिए, उसमें इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए भी अक्सर अपने इमेज के अंदर इस तरह के ट्रिकी या क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो ऐड अप कर सकते हैं। Now we will discuss about definition about negative space. Negative space is an art, the space around and between the subject of an image. Negative space may be most evident when the space around a subject, not the subject itself, forms an interesting and artistically relevant shapes, and such shapes occasionally in use to artistic effect as a real object of an image. नेगेटिव स्पेस जो होती है वो असल में ख़ुद एक सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि वो इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि उसमें कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं कि वो एक डिफरेंट सा एक सब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा हो। उसके अंदर रियल सब्जेक्ट, जो रियल आपके इमेजेस होते हैं उससे थोड़ा सा हट के जो है वो यूज़ किया जाता है। उससे आर्टिस्टिकली आप इस तरह के इमेजेस या इस तरह के शेप्स क्रिएट करते हैं उससे जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उससे रेलेवेंट नेगेटिव स्पेस के अंदर, जिससे वो थोड़ा सा डिफरेंट और एक मीनफुल बात आपके सामने आ रही हो। Positive space is the area of part of an artwork's compositions that the subject occupies. For instance, the positive space could be a vase of flowers in a still life painting, a person's face in a portrait, or the trees and hills of a landscape. The area around the positive space is called the negative space. पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह की कंपोजिशन बनाते हैं जो कि आपका सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपने एक फ़्लावर बनाया और उस फ्लावर पॉट के अंदर जो है वो एक स्टिल लाइफ नज़र आ रही हो, ट्रीज़ नज़र आ रहे हों, फेसेस नज़र आ रहे हों, और जो उसके इर्द गिर्द की जो पॉजिटिव एरिया है उसी के अंदर आप एक नेगेटिव एरिया या नेगेटिव स्पेस जो है वो क्रिएट करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में एक कनेक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव स्पेस जो होती है वो आपकी एक रियल ऑब्जेक्ट होता है और नेगेटिव स्पेस आपका जो है बैकग्राउंड होता है, लेकिन आप उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं या इस तरीके से उसको साथ मैनिपुलेट करते हैं कि वो दोनों एक ही चीज़ का हिस्सा लगने लग जाते हैं।
When we think about positive or negatives in general, we tend to think of lights and darks or black and whites. This is not so when we speak about positive or negative space. Sure, the positive space of a particular painting may be white and the background black, but it can also be completely opposite. In sense, we are talking about space on the basic elements in art and in an important factor in composition. Essentially, a composition is made up of the frame of an artwork and the positive and negative space within that frame. The negative space helps define the positive space. Every piece of artwork has positive space, even abstract pieces that seem to have no well-defined subject. In these, it is often the shape, lines, or form that become the positive space. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जिसमें हम बात करते हैं कि जो पॉजिटिव जो ब्लैक एंड वाइट या डार्क एंड लाइट टोन होती है वही आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस होती है, बल्कि ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि समटाइम्स इसके बियॉन्ड भी होता है. हम कभी कभार जो है वो पॉजिटिव के लिए वाइट यूज़ भी कर सकते हैं और कभी कभार हम पॉजिटिव के लिए ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा आपका जो आर्ट वर्क होता है, जो आपका पॉजिटिव, ज़रूरी नहीं है कि आपका पॉजिटिव ही जो है वो ऑब्जेक्ट हो और नेगेटिव उसकी हेल्प करे, बल्कि आपका जो पॉजिटिव होता है वो डिफ़ाइन करता है नेगेटिव मिलाकर. मतलब नेगेटिव उसके लिए हेल्प करता है कि आपका पॉजिटिव जो है वो डिफ़ाइन हो सके, वो सामने अच्छे तरीके से इस तरह से कंपोज हो सके कि वो आपका जो पॉजिटिव है वो सामने नज़र आ सके. इसके अलावा जो आपका आर्ट पीस में जो आपका एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, आप कोई डिज़ाइनिंग में बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं, शेप बनाते हैं, कोई फॉर्म आप ऐसी बना रहे हैं जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट है, वो भी आपकी पॉजिटिव स्पेस में आती है. मतलब आप उसको भी इस तरीके से कंपोज कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस जो है वो क्रिएट करें. तो एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को समझे और उसके बाद वो ये समझे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस किस तरह से यूज़ की जा सकती है. कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस सिर्फ ब्लैक होती है, वाइट होती है, या ब्लैक जो है वो सिर्फ पॉजिटिव है और वाइट जो है सिर्फ नेगेटिव है, या ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है, बल्कि आप इसको ऑपोजिट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. It's also important to remember that positive space is not necessarily the primary subject of the artwork alone. A Vincent van Gogh painting, for example, the vase filled with flower is the main object. So it is part of the composition's positive space. However, the book resting on the table is also positive space, even though it is secondary subject. Positive space is not limited to two-dimensional artwork either. In sculpture and other three-dimensional works, the positive space is a sculpture itself and negative space in the area around it. Alexander Calder's hanging mobiles are a perfect example of this. The thin wires and small pieces of metals are the positive space, and the minimalizing of the artwork has a great impact. The fact can change from an installation located to another because of negative space around the mobile. डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने काम के अंदर ये देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आपकी पेंटिंग के अंदर सिर्फ पॉजिटिव सब्जेक्ट ही हो और वो सिर्फ पेंटिंग या किसी डिज़ाइन में ही आती है, बल्कि जो अगर आप स्कल्पचर भी अब कोई बना रहे हैं, कोई इंस्टॉलेशन बना रहे हैं और उसको कहीं जगह पे रख रहे हैं, तो जो आपका इर्द गिर्द की जगह है दैट इज़ योर नेगेटिव स्पेस. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेंटिंग है जो कि विंसेंट वैन गॉग की है, जो कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक वास है और एक बुक है. ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है. लेकिन इसमें जो आपकी जो बैक साइड पे जो आपका बैकग्राउंड है, आपकी जिसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ हुआ, वो आपका नेगेटिव स्पेस है. तो आप इस तरीके से भी अपने काम के अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उसको यूज़ करके जो आपका बाकी का बैकग्राउंड है उसको नेगेटिव स्पेस को यूज़ कर सकते हैं. सो आपके काम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये आप इमेज देख सकते हैं कि एक एप्पल है और उसके साथ आपको दो फिगर्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव की बहुत अच्छी एग्जांपल है. एप्पल आपका जो है वो आपका पॉजिटिव स्पेस है और जो ब्लैक आपको जो पीछे नज़र आ रहे हैं फेसेस वो आपके नेगेटिव स्पेस हैं. लेकिन आपने पॉजिटिव स्पेस को इस तरीके से क्रिएट किया है कि नेगेटिव स्पेस जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं. एक ही इमेज के अंदर आप दोनों चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जिसमें आप ये समझ सकें कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं.
इसमें आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट इमेज ही हो तभी आपका जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो। अगर आप ये देखें इमेज तो ये कलर्ड इमेज है और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपके शेडोज़ इस तरीके से लगाए गए हैं कि उसके अंदर एक इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो यूज़ हो रहा है और इसी के थ्रू आप अपने डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से आप अपने डिज़ाइन में चीज़ें ऐड कर सकते हैं सिर्फ इसी डिज़ाइन इसी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के थ्रू। Balancing positive space. When composing a piece of art, the artist must decide how to balance the positive and negative spaces of the piece. Every piece of art is different. Through there are some common ways to approach it. In flat artwork such as painting, drawing, and photographies, artists often like to offset the opposite space to one side of the work. This allows the negative space to lead the way of the subject. Sometimes the positive space may overtake the frame and the negative space is reduced. Others time the negative space may dominate while the positive space is very small. Each of these approaches can affect the perceptions that viewers take away from the work. Positive space is just one of the tools that artists can use to guide how other work is seen. When it's finished well and balanced, the negative space, the impact can be quite dramatic. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं पॉजिटिव स्पेस को। जो आर्टिस्ट होता है वो जब कंपोजिशन बना रहा होता है अपने आर्ट पीस में, एक डिज़ाइनर जब डिज़ाइन क्रिएट कर रहा होता है तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि वो किस तरीके से बैलेंस करे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को। जिस वक्त वो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को कंपोज कर लेता है, बैलेंस क्रिएट कर लेता है पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के थ्रू, तो वो अपने आइडिया पे जल्दी अप्रोच कर लेता है। इसके अलावा जो एक आर्ट पीस है जिसमें पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफी होती है, उसके अंदर ज़रूरी होता है कि आप जो है वो अपनी आर्ट पीस में वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो आपका पॉजिटिव स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो और नेगेटिव कम हो। समटाइम्स आपके इमेजेस कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट दे रहे होते हैं कि आपकी नेगेटिव स्पेस ज़्यादा होती है और पॉजिटिव स्पेस बहुत थोड़ी होती है। सो ये सारी जितनी भी आपकी गाइडेंस होती है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से अपनी कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, अपने कंपोजिशन के अंदर किस तरह से बैलेंस करते हैं अपने पॉजिटिव स्पेस को और नेगेटिव स्पेस को। ये कहीं पे ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव स्पेस को ज़्यादा दिखाएं और नेगेटिव स्पेस को कम दिखाएं, या आप ये एक आर्टिस्ट के ऊपर या एक डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को कंपोज करता है। ये हमारे पास एक वाज़ है और कुछ फ्लावर्स हैं, इनके दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव आपको ये एक वाज़ जो है वो पॉजिटिवली नज़र आ रहा है और जो ब्लैक आपके राइट साइड पर है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का एक इम्पैक्ट है जो स्पेस के थ्रू यूज़ किया गया। सो दिस इज़ योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी देखेंगे कि किस तरह से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि पॉजिटिव और नेगेटिव को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। कुछ एग्जांपल्स हम सेट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस हमारे काम में किस तरह से नज़र आ सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, क्यूरियस होगा तो जस्ट टेल मी, हम इसको डिस्कस कर लेंगे और आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब दे सकूँगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जस्ट टेक केयर एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।